अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स। फर्स्ट हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। द स्पेस और रीजन अराउंड ए पॉइंट चार्ज विद इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स। यानी कोई भी हमारे पास चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसके इर्द गिर्द स्फेरिकल फॉर्म में जो रीजन है, इतने रीजन के अंदर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं और वो टेस्ट चार्ज जो है वो आमतौर पर पॉजिटिव ही होता है, तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जितने रीजन के अंदर फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी, दैट रीजन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स। इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। E इज़ इक्वल टू F/Q फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी F जो है इसको फोर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज़ बिटवीन टू चार्जेस। आप लोगों ने कूलम्स लॉ में भी इसको पढ़ा था कि अगर दो चार्ज मौजूद हों, सपोज उनको हम स्मॉल q से और कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो d² है, तो दैट फोर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन F इक्वल टू KQ small q capital Q over d square and this is divided by small q। तो आप देख रहे हैं इसमें कि स्मॉल q जो है वो कैंसिल हो गए हैं, और फाइनल जो एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा हमारे पास E इज़ इक्वल टू KQ ओवर d स्क्वायर। अब d जो है वो उन दोनों चार्जेस के दरमियान सेपरेशन है, और उसको हम d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, E इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर। इसमें E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। K क्या है? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसके बारे में आप पहले भी कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं। यानी K इज़ इक्वल टू जो है इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसको आप करेंगे K इज़ इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, तो इसमें आप नेक्स्ट Q क्या है, इसमें जो टेस्ट चार्ज हमने रखा है, और इसमें R क्या है, दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसमें आप इसको यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि चार्जेस जो हैं अब दो दिखाए हुए हैं। एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, एक चार्ज जो है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज की इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लाइंस ऑफ फोर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जिसमें इसको हम डिफ़ाइन ऐसे करेंगे कि पाथ फॉलोड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई चार्ज अगर पहले से मौजूद है और हमने इसमें उसके इर्द गिर्द कोई टेस्ट चार्ज जो है जो कि पॉजिटिव होता है रखा है, तो जो उसका पाथ होगा, जिस पाथ पे वो चल रहा होगा, रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा, दैट पाथ इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी जो लाइन्स ऑफ फोर्स हैं उनका एरो जो है वो आउटवर्ड है। इसका मतलब ये है कि टेस्ट चार्ज जो है दैट विल बी रिपेल्ड आउटवर्ड, और जो नेगेटिव चार्ज है उनके जो एरोज हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के, दैट आर इनवर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखते हैं, दैट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको आपने मैंने बताया भी आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज फोर्स ओवर Q, F ओवर Q। यहाँ से हम फोर्स का एक्सप्रेशन जो है वो भी डिराइव कर सकते हैं। F विल बी इक्वल टू QE। तो जैसा कि यहाँ पर आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि ऊपर एक ब्लैक कलर का चार्ज जो है वो शो किया हुआ है। ये इसमें इसका एरो जो है वो आउटवर्ड शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये चार्ज जो है टेस्ट चार्ज जो है वो आउटवर्ड रिपेल हो रहा है, और जो नीचे ब्लू कलर का आपको नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है उसका जो एरो है वो इनवर्ड शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज जो है दैट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज। और इसी तरह अगर हम दो पैरेलल प्लेट्स की बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, इसमें जो रेड सर्कल्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज हैं और जो ब्लू सर्कल्स हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं। तो इस केस में भी लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से एमिट होंगी और वो नेगेटिव चार्ज में एंटर होंगी। और अगर दो सेपरेट चार्जेस हों उनके दरमियान भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही है कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उन पर यूनिफॉर्मली चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं पॉजिटिव प्लेट से निकलकर नेगेटिव प्लेट में एंटर हो रही हैं, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी यूनिफॉर्म है, जिसको यहाँ पर ई से शो किया हुआ है।
अगर इसमें जो है यहाँ पर भी अगेन जो है ये शो हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं आउटवर्ड हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो इनवर्ड है। अगर दो अपोजिट चार्जेस हों, एक चार्ज जो है पॉजिटिव हो और एक चार्ज जो है वो नेगेटिव हो, तो आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पे शो किया हुआ है कि पॉजिटिव जो चार्ज है उसमें से लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर हो रही हैं। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि दो चार्जेस जो हैं उनके दरमियान में आप देखें कि लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो क्लोजर हैं, एक दूसरे के करीब करीब हैं, और जो उसके अपोजिट साइड्स हैं चार्जेस की उन पर जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो खुली खुली हैं, सेपरेट हैं। इसका मतलब ये है कि चार्जेस के दरमियान जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्गर है और यूनिफॉर्म है, और चार्जेस के साइड्स पर जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो वीकर है, क्योंकि यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो खुली खुली हैं। तो अगर जैसे हमने पहले पढ़ा है कि दो अगर पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट्स हों, अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हों, तो लाइंस ऑफ फोर्स जो है उनके दरमियान वाले जो रीजन है वहाँ पर तो पैरेलल होंगी और यूनिफॉर्म फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, लेकिन जो उसके किनारे हैं बाहर वाली साइड पर, जैसे कि ऊपर शो हो रहा है कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है थोड़ी कर्व्ड हैं। ठीक है, तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं या तो वो स्ट्रेट होती हैं या वो कर्व्ड होती हैं। जैसे कि यहाँ पर भी शो किया हुआ है कि जो डॉटेड लाइंस हैं वो शो कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। आप देख सकते हैं कि जो चार्जेस के नज़दीक जो डॉट्स हैं वो ज़्यादा हैं और चार्जेस के फासले पर जो डॉट्स हैं वो खुले खुले हैं। इसका मतलब ये है कि चार्ज के नज़दीक जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्गर है, अगर हम फासले पर जाते हैं तो फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वीकर हो जाती है। दूसरा इसमें ये भी शो किया हुआ है कि पॉजिटिव प्लेट्स जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वहाँ से जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो एमिट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर हो रही हैं। ये उस केस में है जब दोनों चार्जेज जो हैं अपोजिट हैं। अगर दोनों चार्जेज जो हैं सिमिलर हों, चाहे दोनों पॉजिटिव हों चाहे दोनों नेगेटिव हों, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस से जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो एमिट हो रही हैं। एरो जो है वो आउटवर्ड ड्रा हुए में जो ये शो कर रहे हैं कि वो दोनों की जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो आउटवर्ड मतलब है रिपल्शन फोर्स है, दोनों चार्जेज जो है वो उसको रिपेल कर रहे हैं, और उनके दरमियान में जो रीजन है वहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो शो नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि वो रीजन जो है वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़ीरो है। इस रीजन को हम कहते हैं कि वो इसका नल पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखें आप, एक प्लेट है और एक सिंपल चार्ज है, तो दोनों के दरमियान जो प्लेट नेगेटिव है और जो चार्ज है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स जो है एमिट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज वाली जो प्लेट है उसके अंदर एंटर हो रही हैं। तो इसमें भी ऐसे ही है कि एक प्लेट जो है पॉजिटिव है और जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो दोनों के दरमियान में रिपल्शन फोर्स जो है वो शो हो रही है इसमें। ठीक है, तो इसकी जो है अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, उसको हम ब्रीफली हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट हमने देखा है जो आपने ऊपर डायग्राम देखी हैं, आप देख सकते हैं उनमें कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो हमेशा स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और एंड होती हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। उसके अलावा जो भी लाइंस ऑफ फोर्स हैं उनका अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, टेंजेंट के बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल या कर्व्ड लाइन के ऊपर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन जो है उस कर्व लाइन के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई गुजर रही होती है। दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। तो एक्टिव फील्ड लाइन जो है वो जहाँ पर कर्व्ड है, अगर हम उनका टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट जो है उस पॉइंट पर, उस एक पॉइंट पर वो ये शो करेगा जो है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। यानी टेंजेंट टू फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। इसके अलावा नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही होंगी, इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पर जो उनकी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ऐसा जो है वो फिज़िकली इम्पॉसिबल है। हमेशा एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक ही होगी, इसलिए कोई सी भी दो लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और नेक्स्ट जो है इसमें ये है कि जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं हमेशा इमेजिनरी होती हैं, ख्याली होती हैं, फिज़िकली इनका कोई वजूद नहीं होता, रियली ये एग्जिस्ट नहीं करती। इसके अलावा ये है कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है हमेशा स्ट्रेट होती हैं या कर्व्ड होती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि दो प्लेट्स हैं, उनके दरमियान में जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं दरमियान वाले रीजन में स्ट्रेट हैं, लेकिन जो उनके एंड्स हैं, किनारे हैं, वहाँ पर जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कर्व्ड हैं। नेक्स्ट इसकी जो है
कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि जो लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, हमेशा किसी कंडक्टिंग मीडियम में से ईजिली पास कर जाती हैं। ठीक है, कोई भी कंडक्टिंग मीडियम हो उसमें वो ईजिली पास कर जाती हैं, लेकिन अगर वैक्यूम होगा उसमें से वो लाइन्स ऑफ फोर्स ईजिली पास नहीं करेंगी। इसके अलावा ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लॉन्गिट्यूडली, सिकुड़ती हैं, लॉन्गिट्यूडली जो है लंबाई के रुख ये सिकुड़ती हैं, और लेटरली यानी कि चौड़ाई के रुख ये फैलती हैं। तो ये इसमें इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आप लोगों ने इसको देखा है। तो इसमें आप लोग इसको अच्छी तरह स्टडी करें, और अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं, और ये दोनों टॉपिक्स जो हैं उसको अच्छी तरह इसको लर्न करें। थैंक यू।